मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी तमाम मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं उसका विषय है कि नवरात्र में थर्ड आई या अन्य साधनाओं का आप किस तरह से साधना करेंगे कि आपको फलाफल पूर्णतः प्राप्त हो सके। इसी पर आज का यह वीडियो है और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए बात को प्रारंभ करते हैं। किसी भी प्रकार की साधना अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो तीसरा नेत्र हो अर्थात थर्ड आई, या हनुमान जी की साधना कर रहे हो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या माँ काली की साधना कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या गायत्री की साधना कर रहे हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए, या वीर साधना कर रहे हैं, यक्षिणी कर रहे हैं, अप्सरा कर रहे हैं, योगिनी कर रहे हैं, तो नवरात्र में इन सभी साधनाओं का काफी महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा नेत्र खुलने के पहले प्रारंभ में कुंडलिनी पहले जागरण होती है, उसके बाद उसके साथ ही सभी चक्र खुलना शुरू होते हैं और तब जाके थर्ड आई खुलती है। तो इस प्रक्रिया में आने में बहुत सारा समय लग जाता है। कुंडली जागरण हो जाती है, चक्र भी खुल जाते हैं और दूरदृष्टि भी मिल जाती है, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं मिल पाती है। बहुत मुश्किल हो जाती है दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए नवरात्र की साधना काफी महत्वपूर्ण है। और साल में जो चारों नवरात्र होता है, एक के शारदीय प्रारंभ चैत्र नवरात्र से होता है और कुल मिला के 2 गुप्त नवरात्र हैं। तो इन चारों नवरात्र के करने में साधक की बहुत बड़ी भूमिका होती है थर्ड आई खुलने के लिए। बहरहाल आइए शारदीय नवरात्र में कैसे आप करेंगे साधना, ये मैं बता रहा हूं कि जो साधक हैं वो तो जान रहे हैं कि पहला दिन जो है बहुत सारे लोग कलश स्थापना करके करते हैं साधना, और बहुत लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, चित्र और तस्वीर रख करके ही करते हैं साधना। तो जो चित्र रख के कर रहे हैं वो एक छोटा सा चौकी रखें और उस पर मलमल का या वॉलवेट का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा नया जो है रखें। उस पर जो साधना आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से उस मंत्र देवता की तस्वीर आप रखें। पूजा के समय आप घी का दीपक जलावें या तिल के तेल का दीपक जलावें, उसमें इत्र भी डाल दें, सुगंधित कपूर सुगंधित धूप जलावें और तब जो है पहले अपना गुरु मंत्र की जाप कर लें। गुरु मंत्र अगर नहीं है आपके पास तो शिव मंत्र जाप कर लें गुरु के रूप में। तब गणेश जी की एक माला आप जाप कर लें, 1 माला 2 माला। फिर संकल्प लें कि मैं यह जो साधना कर रहा हूं, जो मंत्र जाप करने जा रहा हूं, उसका फलाफल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो, मुझे मिले। और यह जान लीजिए कि अगर आप तीसरा नेत्र खोल रहे हैं, थर्ड आई खोल रहे हैं और प्रारब्ध अगर आपका साथ दे दिया तो निश्चित है कि नवरात्र में आपकी थर्ड आई खुल सकती है। आप पहले भी साधना किए हैं और थर्ड आई नहीं खुल रही है तो आप दुर्गा जी का मंत्र कर रहे हैं या हनुमान जी का कर रहे हैं, माँ काली का कर रहे हैं, तो थर्ड आई खोलने के लिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भगवान शिव का भी इस नवरात्र में आप कम से कम 11 माला कीजिए। और ओम नमः शिवाय करते हैं, ये थोड़ा सा स्लो मंत्र है,
स्लो मंत्र मतलब वैदिक मंत्र है, ठीक है, बीज मंत्र है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा गर्म मंत्र कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं उस मंत्र को और अभी बता दे रहा हूं। ओम सदाशिव त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतम दृश्यम रुद्राय नमः। ये भगवान शिव का मंत्र है और काफी गर्म मंत्र है ये। आप पहला माला कीजिएगा, दूसरा माला कीजिएगा, पैर से लगेगा कि पैर में चुनचुनाहट शुरू हो गई, उसके बाद से जलना शुरू हो जाए, लगेगा कि आग खींच रहा है। और जैसे ही 4 माला 5 माला पर जाइएगा तब पूरा शरीर लगता है धड़कने, लगता है कि आग खींच रहा है। इतना गर्म मंत्र है ये। लेकिन 11 मंत्र अगर झेल लगे आप, पहली बार में नहीं हो रहा है तो 5 माला सुबह कर लें, 6 माला शाम को कर लें नवरात्र में। लेकिन इसके करने का असर कई गुना बढ़ जाएगा नवरात्र में और सफलता आपको मिलेगी, मेरा मानना। तो आप इसके लिए कीजिए। और जो मैं मंत्र बताया हूँ स्पेशल वो थर्ड आई के लिए ही मंत्र है, काफी गर्म मंत्र है। फिर आप हनुमान जी की अगर साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो हनुमान जी का वैदिक मंत्र कीजिए आप, उनके लिए भी। लेकिन हाँ ये है कि जो पहले से जो आप देवी देवता का जो मंत्र कर रहे हैं, अगर 50 माला कर रहे हैं, 25 माला कर रहे हैं, तो माला को 80-90 तक ले जाइए। और हो सके तो 100 से ऊपर, पहला दिन दूसरा दिन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से 100 माला से ऊपर आपका माला टप जाएगा। जो साधक हैं कंटिन्यू करते हैं वो तो कर सकते हैं, 100 माला उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक शिफ्ट में नहीं हो पाएगा, आप 3 शिफ्ट में कर दीजिए। सुबह ब्रह्म बेला में कर लीजिए, दोपहर 2 बजे के बाद कर लिए, 2 से और 4 के बीच में, और फिर शाम में 7 बजे के बाद बैठिए, साधना कर रहे हैं 8 बजे के बाद बैठिए, 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक कीजिए आप। हाँ, ज्यादा देर रात हो, 10 बज जाए तो आसन आप बांध लीजिए, आसन बांध करके कीजिए। और माँ काली की उपासना हो, भगवान शिव की उपासना हो, हनुमान जी की हो, माँ गायत्री का हो, जो भी करना हो, माला जितना जाप करना हो, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि बगैर संकल्प का नहीं कीजिए। रात्रि में अगर कर रहे हैं तो आसन को जरूर बांध लीजिए, बगैर आसन बांधे किए आप पूजा नहीं कीजिए। और निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आपके मंत्र देवता, यह जान लीजिए प्रारब्ध में अगर है आपको प्राप्त करने का तो निश्चित है कि प्राप्त आप करेंगे। और कुल मिला के जान लीजिए साधना जो है वो अपने बस का बस यही है कि आप बैठ सकते हैं, जब ध्यान कर सकते हैं। आशीर्वाद वरदान देना वो ईश्वर का काम है, आपका और हमारा काम नहीं है। हमारा और आपका काम यही है कि समर्पण हो ईश्वर के प्रति, निष्ठावान हो, अपने विचारों को उसमें विलय कर दें, समाप्त कर दें। ना आपके लिए कोई दुख रहे, ना आपके लिए कोई सुख रहे, ना आपके लिए कोई पीड़ा रहे। थर्ड आई के खुलने में कम से कम सम स्थिति में साधक को रहना चाहिए, तो दुख तकलीफ और संकटों को झेल सके समभाव में। तो इसलिए नवरात्र आपको 22 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, 22 सितंबर से, और 1 तारीख तक आप 1 अक्टूबर तक आप साधना को कर सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि नवरात्र के साथ ही ये साधना का काल आपको हुलास्तक तक चला जाएगा, मार्च तक। इधर तो आपको दिवाली आ जाएगी, छठ आ जाएगा, तो छठ के समय तक कंटिन्यू आपका साधना चलना चाहिए। नवरात्र को समाप्त करते हैं तो फिर एक दिन के बाद आप उठा लीजिए, पूर्णिमा से उठा लीजिए आप, और आप साधना कीजिए, कंटिन्यू करते रहिए उसको, और हुलास्तक पे ले जाइए। देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है, कैसे सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित है सफलता मिलेगी। हाँ, इस नवरात्र में आप अप्सरा का भी साधना कर सकते हैं, योगिनी का भी कर सकते हैं, यक्षिणी का भी कर सकते हैं। यक्षिणी की साधना जो सौम्य साधना हो वही आपकी है। यक्षिणी की साधना में, योगिनी की साधना में थोड़ा खतरा है ज्यादा, और यक्षिणी में जो सौम यक्षिणी हो उनकी आप कर सकें, जो लक्ष्मी स्वरूपा हो, सरस्वती स्वरूपा हो, वैसे आप यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। जो आदमी दरिद्रता में जी रहा हो, जिसके पास पैसे की तंगी हो, वो यक्षिणी की, लक्ष्मी रूपी यक्षिणी की साधना वो कर सकता है और सफलता मिलेगी। मैं देखा हूँ कि YouTube पर बहुत लोग यक्षिणी के विषय में भय पाल रखा है और भय का वीडियो डाल रखा है, बहुत लोग घबरा जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि सभी यक्षिणी खराब होती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सौम्य, आप दिव्यांगना यक्षिणी की साधना कीजिए, स्वर्ण प्रभा दिव्यांगना का आप देखिए, वो एकदम सौम्य साधना है, आपको दर्शन भी मिलेंगे। और दिव्यांगना अप्सरा का आप कीजिए, दिव्यांगना अप्सरा का, वो भी सौम्य साधना है। अब अप्सरा की साधना तो सौम्य होती ही है। अब रहा कि सभी के गण होते हैं, अप्सरा यक्षिणी चाहे जो भी लोग हैं, देवी देवता सबके गण हैं, सबके गण परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और उस परीक्षा दौरान में आपको निर्भीक रूप से रहना है। गण जब परीक्षा लेते हैं तो आपको डर भय में नहीं रहना है, और सर हिला के झुका लीजिए, अभिवादन कर लीजिए, हमारी साधना में आप सहयोग कीजिए, वो चले जाएंगे। जहां अड़े और जब डराए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो रात्रि में अगर करते हैं तो आसन बांध करके कीजिए। मित्रों, बात अगर अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव।